स्वागत है दोस्तों आप सभी का परफेक्ट खबर में। मैं शाहिम हसन और मैं इस समय काफ़ी दूर चल रहा हूं। मेरी वीडियोस आप बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि मुझे आना पड़ा आप लोगों के सामने। जिस तरीके से हालात हैं और भारत की युवा शक्ति इस समय सड़कों पर है, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। योजना चाहे जो हो, लेकिन हालात इस तरह के हैं, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, ट्रेनों को फूंका जा रहा है, उस पर सभी चिंतित हैं। लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो कहीं दिल्ली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो कहीं डीएम कार्यालयों पर आकर लगातार अपने अंदर एक एनर्जी लेना चाहता है या इस मुद्दे का लाभ उठाना चाहता है। क्या उनकी मंशा है, चलिए जान लेते हैं। विधायक जी, आज यहाँ पर युवा ज्ञापन देने आए थे रालोद की तरफ से, क्या इस मुद्दे को विपक्ष भुनाना चाहता है? नहीं। फिर इतनी ज्यादा एक्टिव कैसे हो गए? अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव के भी 1.5-2 साल ले रहे, 1.5-2 साल। लेकिन एक बात बताओ, अगर सरकार कोई जनता के भावनाओं के विपरीत कोई कदम उठाएगी तो लोग वोट जनता देती है ना, तो जनता को अगर गलत लगेगा तो कहीं ना कहीं सड़क पे तो आएंगे। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है, एक बात सुनो। नेवी इसमें सेना में भर्ती होती थी पहले 15 साल 20 साल का समय होता था, आज इन्होंने 4 साल कर। 4 साल में तो अगर आप किसान कोई नौकर भी रखे है ना, वो भी 5-6 साल तक चल जाए। तो आप 4 साल के लिए नौकरी देना चाहते हो, आप इनको रोजगार के नाम पे इन नौजवान साथियों छलावा करना चाहते हैं। जो हमारे साथी लगातार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुबह ही सुबह वो भर्ती के लिए दौड़ रहे भाग रहे हैं कि भाई हम सेना में भर्ती होंगे, हम पुलिस में भर्ती होंगे, और सरकार ये कहते हैं भाई आपका सिस्टम अब संविदा पे हमने कर दिया, और वो भी 4 साल का। 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? सरकार इसके पॉजिटिव पक्ष भी बता रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को योजना लेके आई और बिना किसी ब्यूरोक्रेसी के लेकर के आ गई। जो अफसर होते हैं बड़े बड़े, उनसे पहले सलाह करती है। सरकार का कहना है कि अगर 100 लड़के जाएंगे, उसमें से 25 बहुत ही ज़्यादा क्रीम जो होगी वो रखी जाएगी, बाकी 75 जो बचे उन्हें वरीयता दी जाएगी और बाकायदा उनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे जिससे आगे का जीवन कर सके। इस पर सरकार पॉजिटिव पक्ष तो बता रहे हैं। उसका मानक क्या होगा? उसका मानक भ्रष्टाचारी तो होगा। आप 100 में से 25 लोग हैं, अब 25 का मानक कैसे तय करोगे आप? जो बढ़िया कुशामद कर लगा अधिकारी की, जो बढ़िया मेज के नीचे कुछ कर देगा उसका हो जाएगा, बाकी 75 क्या होगा? ये पहले से आकलन आप लगा रहे हैं। आकलन नहीं है, ये व्यवहारिक बात है। ये व्यवहारिक बात है। जो अधिकारी की बढ़िया सेवा करेगा, और मैं तो ये कहता हूँ जो लोग इसकी पक्ष की बात कर रहे हैं वो अपने बच्चों को भेजे ना सबसे पहले। इसमें जो इसके पक्ष की बात कर रहे हैं, हम हमारे बच्चे जा रहे हैं, सबसे पहले भेज जाओ अपने बच्चों को। आज एक जो है सेना के बहुत बड़े अधिकारी जो सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं, आज मैं उनका बयान सुना था, वो ये कह रहे थे कि ये सही है, ये निर्णय सही है, 4 साल के लिए बहुत अच्छा निर्णय किया गया है। आपने तो 60 साल नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी करी, 60 साल के बाद में आप मिनिस्टर ही बन गए। अब आप लड़कों को ये कह रहे हैं कि आप 4 साल के लिए भर्ती हो जाओ, आप अपने बेटों को भेजो 4 साल के लिए। अच्छा, एक कल आप शायद दिल्ली थे, कहीं किसी समाधि पर थे, कहाँ थे? नहीं, कल नहीं, आज ही थे। आज ही थे। आज हम सुबह 8 बजे हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी थे, वो किसान घाट गए थे। किसान घाट पर हम लोगों ने 1 घंटे का मौन धारण किया था। मौन धारण करने का मकसद, उसका भाव ये था, जो इस बात को लेकर कहीं हिंसक घटनाएं हुई हैं, हमने युवाओं में संदेश देने की कोशिश की है कि भाई आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसे हिंसक ना करके आप संवैधानिक दायरे में से करें, शांतिपूर्वक करने का काम करें। दूसरा सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि आप ही लोग भड़का रहे हैं। कहाँ भड़का? हम तो चुपचाप बैठे थे वहाँ, चुपचाप बैठा है, भड़काना हो कोई? भाई हम मौन धारण कर रहे हैं, मौन धारण करके हमने एक संदेश युवाओं को दे, भाई आप ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति, उसको तोड़ना गलत है, आप अपनी बात संवैधानिक दायरे में रखें। दूसरा, सरकार को भी ये चेताने का काम किया है, इन तमाम नौजवान लड़कों ने आपको सरकार में बिठाया है, आप इनकी भावनाओं के अनुरूप करने का काम करें, इसे वापस लें या इसमें संशोधन करें। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे, पिछली बार तो आपकी जो रालोद पार्टी थी उसका एक था, वो भी भाग गया था, इस बार 8 निकले हैं। कहीं इन 8 को लेकर के 2024 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? सुबह दिल्ली, अब यहाँ मुजफ्फरनगर, इतनी ज़्यादा मेहनत। हमने ये कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि ये हमारे 8 80 के बराबर हैं, तो भाई हम 70 को ले आएंगे, जानेंगे नहीं, 80 कर देंगे ना। इसका लाभ मिलने वाला है जो कुछ सरकार करे? 100%।
निश्चित रूप से लोकदल मजबूत होगी, पूरे पश्चिम में नहीं पूरे प्रदेश में मजबूत होगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। दरअसल ये जो योजना लागू की है अग्निपथ योजना, पहले थोड़ा सा परिचय आप अपना दे मैं दें। योगेश तोमर, मैं एक शिक्षक हूँ एक कॉलेज में, अच्छा अच्छा अच्छा, लेक्चरर हूँ, प्राइवेट है कि सरकारी? सरकारी हूँ। अरे काहे पड़ी लकड़ी हुआ कि हमारी उसमें नहीं, कहते हैं। मैं तो केवल कोई बुराई नहीं कर रहा सरकार की, उसकी योजना अच्छी भी हो सकती है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा इस तरह की, लेकिन मैं तो ये कह रहा कि पूरा जो अब 2-3 दिन के अंदर संशोधन हुए इसमें, अगर उन संशोधन को पहले ही रूपरेखा पूरी तैयार करके, यानी कि पहले तैयारी करनी थी, विश्वास में लेना था, लागू करना तो विश्वास में लेकर। चलिए, युवा भी हैं और मैं विधायक जी से अभी बात कर रहा था तो इनका कहना है साफ तौर पे कि सुबह दिल्ली थे और अब अचानक यहाँ से आ गए, तो पूरी मेहनत इस समय विपक्ष की चल रही है, लेकिन बात है युवाओं की जो भावना है उसको जानने की। अब इनमें से कितने लड़के तैयारी कर रहे हैं? अरे भाई, कोई बातचीत करेगा आप लोगों में से? बातचीत करने लायक कोई बोलेगा, बातचीत करेगा? आइए आइए आइए। अरे भाई, सरकार कह रही है कि कहाँ तो आप बेरोजगारी पे रो रहे थे, अब सरकार ने कुछ अवसर निकाले हैं, तो काहे दर्द हो रहा है भैया? भैया जब एक बात बताइए, आप 4 साल के लिए क्या बेरोजगारी हटा दी? 4 साल तो हम अपने खेतों में कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, आप मंगा लो, हम 300 पे हम आपको चार्ज लेंगे, आपका माइक पकड़ लेंगे 300 पे। क्या सरकार क्या जितनी तनख्वाह सरकार दे रही ना, उससे ज्यादा मेरा अभी भी 1 महीना खर्चा है रेस लगाने का, प्रैक्टिस करने। टीवी देखते हो? टीवी नहीं देखते हम तो अपना ग्राउंड देखते अरे हैं। टीवी में कुछ चैनल्स हैं भैया जिन पर बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठता है वो इसका पॉजिटिव पक्ष बता रहा है, वो सुना है आपने? भैया हमने टीवी देखा ही नहीं। टीवी देखिए, पॉजिटिव पक्ष उसके बताए जा रहे हैं कि 4 साल में 100 में से 25 लड़के रखे जाएंगे। 25 लड़के रखे जाएंगे। 25 लड़के कौन से रखे जाएंगे, किस हिसाब से रखे जाएंगे, वो कुछ बताया? वो नहीं 75 कहाँ जाएंगे? 75 को आपको उन्होंने 75 का आपको पक्का दिया लिख के, कुछ नुको आपको ये इसमें ये मिलेगा। और ये कहना है सरकार का कि जो 75 जाएंगे उनको पैसे मिलेंगे, उससे आप दूध की डेयरी कर सकते हैं। 12 लाख रुपए आपको मैं देता हूँ, रुको 12 लाख रुपए में आप क्या बिजनेस कर लोगे? क्या भैंस आ जाएगी? हाँ यार, 4-5 तो आ जाएंगी ना। 5 में क्या हो जाएगा? 5 में 10 को जोड़ लो, 10 किलो दूध, 10 पंजे 50 किलो दूध, 50 किलो दूध में क्या आप एक परिवार की ढंग की रोटी नहीं कमा सकते? चलिए, मांग क्या रखी है आज? मांग यही रखी है, जो हमारी पुरानी प्रक्रिया थी वो ही भर्ती दी जाए, इस भर्ती को नष्ट किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो कहा जा रहा है कि आप रालोद वाले हैं, तैयारी वाले हैं ही नहीं। रालोद वाले बताओ कि इधर से हम बताओ कि लिख रहा मेरे मुंह पर। अरे भाई, यहाँ जितने हम लोकदल वाले दिख रहे हैं, यहाँ जितने लड़के खड़े किसी के साथ भगा सको, अगर 100 लड़कों को मैं घेरो टॉप 5 मांगूंगा। अच्छा, कितना भाग लेते हो? जितना आप बोल लोगे, जितनी आप मेरे साथ साइकिल चला लोगे उतना मैं भाग लूंगा। जितना कोई विधायक बीजेपी का कोई भी जितनी मेरे साथ साइकिल चला सकता हूँ मैं इतने भाग सकता हूँ। ठीक, अगर मेरे साथ भागने वाले हैं, मेरे साथ 1 घंटे के वर्कआउट की अगर साइकिल चला ले कोई भी बीजेपी वाला, मोदी का जो भी समर्थक हो, वो मैं नौकर मंडूंगा उसको। 6 साल हो लिए प्रैक्टिस कर तो। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? ये सवाल बहुत जरूरी है कि जो, अच्छा 1 मिनट जरा सा कैमरे के आगे से हट जाएं। एक बहुत जरूरी सवाल है, देश की जो हमारी संपत्ति है वो मेरी और आपकी संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, ना वो बीजेपी की संपत्ति है ना किसी सरकार की। लेकिन उसमें कुछ युवा जो है कहीं ना कहीं जो युवा उसे तोड़ फोड़ कर रहे, आग जला रहे, वो बिल्कुल गलत कर रहे। ठीक, वो संपत्ति सब अपने दौरे से जाना, किसी ना किसी तरह इन पैसों मेरे पैसे थारे पैसे ही सब टैक्स लग जाएगा, वो जाना अपने पैसे, नुकसान अपना ही है। सरकार कानून लागू या जो सरकार है ना, जो सरकार है, जो मोदी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बात कर लूं? बिल्कुल सर, बड़े भाई। क्या नाम है आपका? मोहित बालियान। बालियान साहब, रालोद से हो? नहीं, रालोद से नहीं। फिर दर्द है युवाओं का? युवाओं का दर्द है जी, बेरोजगारी है। सरकार के दिल में भी तो कुछ दर्द होगा। सरकार का दर्द होता तो इन बच्चों को परेशान थोड़ी करती है। अरे भाई साहब, हालत देख लो भैया, सब काम का टाइम है, अपने काम को छोड़ के अगर आज युवा सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है तो क्या सिस्टम में कुछ तो कमी होगी। सरकार कर रही है विचार। आप एक बात बताओ, ये युवा है, क्या इन युवाओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने 2014 के इलेक्शन में मोदी को वोट नहीं किया? क्या इन्होंने 2019 में मोदी को वोट नहीं किया? उसके बावजूद फिर ये तो बीजेपी के ही वोटर है सारे, इनकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे? भावना हम भी चाहेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम, फिर दर्शक थोड़े से ऊब जाते हैं। तो यहाँ पर युवाओं का कहना है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप नहीं है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी योजना आए,
पहले उसका राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है, विपक्ष उसमें अपना फायदा तलाश करता है, सत्ता पक्ष उसमें यह देखता है कि इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा। अगर बात करें तो फिलहाल विपक्ष इसमें अपनी एनर्जी ढूंढ रहा है, ताकत ढूंढ रहा है, इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि युवाओं की समझ में योजना आ जाए, लेकिन युवाओं का कहना है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है और इस योजना को वापस लिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कहा जा रहा था मीडिया पे चिल्ला चिल्ला करके, बड़े चैनल्स भी कह रहे थे, बड़े राजनेता भी कह रहे थे कि साहब किसान बिल वापस नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार झुकी थी क्या उसी तरीके से झुकेगी या इस पर आगे क्या निर्णय होगा, वो दिखाने के लिए लगातार हम जैसे युवा जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बेबाक आवाज पहुंचाते हैं तैयार रहेंगे। आप भी जुड़ रहिएगा इसी तरीके से। मैं अपने वरिष्ठ साथी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने इतनी देर तक मेरा कैमरा पकड़ा। धन्यवाद आप सभी का। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप